नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बेसिक ट्रांसलेशन के सीरीज 3 में मतलब पार्ट 3 में पहुंच गए हैं। और इन्हीं पार्ट 3 को आज यूज ऑफ एम आर के लास्ट करेंगे। इसीलिए वीडियो को देखते रहिए कि इस पार्ट 3 में क्या होने वाला है। इन पार्ट 3 को देखने से पहले हम लोग कुछ वर्ड पे चर्चा करेंगे और वर्ड के साथ फिर वर्ड खेलेंगे, फिर सेंटेंस खेलते रहेंगे। तो ध्यान देंगे, एक वर्ड है आपका व्हाई, WHY, व्हाई मतलब होता है क्यों। एक आपका देखिए हु, WHO, हु मतलब होता है कौन। फिर उसके बाद है व्हाट, WHAT, व्हाट मतलब होता है क्या। और फिर व्हाट के बाद ले लीजिए आप व्हेन, WHEN, व्हेन मतलब होता है कब, जब, तब। व्हेन मतलब कब, जब, तब। उसके बाद हाउ, HOW, हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो ध्यान देंगे, व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब कब, जब, तब, और हाउ मतलब होता है कैसे। इन अगर वर्ड आपको याद हो गया ना, तो फाइनली समझिए कि आने वाले जितने भी सीरीज होंगे वीडियोज के, उन सीरीजों में इन वर्डों का बहुत ज्यादा वैल्यू होगा। और एग्जाम व्यू से आपके 5 नंबर में जो ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम में हो या फिर आप फाइनली अगर कोई सर्विस की अगर तैयारी कर रहे हैं, या उनमें जो आपको ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम हो जाती है वो ऐसे वाले सेंटेंस में होने लगते हैं, ऐसे वाले वर्ड में होने लगते हैं और आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इनको नोट कर लेंगे कॉपी में, और नोट करके इसको याद करने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो टेंस जब आप पढ़ने जाइएगा वहां भी 6 स्ट्रक्चर होगा। फिर मानिए कि अगले सीरीज का जो वीडियो आएगा वहां भी 6 स्ट्रक्चर होगा। तो क्यों नहीं इसको याद कर लीजिए। ध्यान रहे, अगर आपने सीरीज 3 देख रहे हैं तो इससे पहले सीरीज 2 और सीरीज 1 देखना ना भूले। मतलब वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, इस वीडियो को अभी मत देखिए। अगर इस वीडियो को आपने अभी देख रहे हैं तो फाइनली मैं बोल रहा हूं कि आप इसको नहीं समझेंगे। इसलिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ढूंढने में अगर दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक के हुसैन क्लासेज का लोगो आ जाएगा, आप देख के वहां से आप समझ सकते हैं। तो पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। अगर किसी को मैथ में किसी प्रकार की दिक्कत है समीकरण को लेके, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, उसका भी लिंक, वो भी जाके देखिए। और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आप ही सिर्फ मत पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब यहां पे आपने फाइनली देख लिया कि व्हाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, व्हेन मतलब जब, कब, तब, हाउ मतलब कैसे। तो अब हम लोग चलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 5 पे फाइनली। तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 था कि WH वर्ड प्लस M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान में आपको आता होगा कि सर ये WH वर्ड क्या होता है। तो घबराइए नहीं, तनाव भी लेने की जरूरत नहीं है। WH वर्ड आपके बोर्ड के सामने में है, इसी को बोलते हैं WH वर्ड। फिर आपके माइंड में एक और बात आएगा कि सर आप WH वर्ड कहते क्यों हैं। तो ध्यान दीजिए, क्यों का इंग्लिश वाई होता है तो यहां W से स्टार्टिंग होता है। फिर कौन का इंग्लिश हु होता है तो W से स्टार्टिंग होता है। व्हाट का इंग्लिश क्या होता है तो W से स्टार्टिंग होता है। व्हेन का मतलब कब, जब, तब का वर्ड मीनिंग क्या होता है व्हेन, तो क्या लिखते हैं W से स्टार्टिंग करते हैं। और हाउ का क्या हो जाता है, H हो जाता है। तो हम लोग एक सुविधा के अनुसार इन्हीं वर्डों को क्या लिखते हैं, WH वर्ड। अब तो बात समझ में आ गया होगा कि WH वर्ड क्यों लिखा जाता है। WH वर्ड इन्हीं 5 वर्ड मीनिंग के लिए लिखते हैं, ताकि अब इन 5 वर्ड मीनिंग को लिखेंगे तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा।
और सब आदमी चाहते हैं कि शॉर्ट चले, शॉर्टकट की दुनिया है तो शॉर्टकट चले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की दुनिया में चलते हैं। कोई अब देखिएगा प्रेजेंट टाइम लिखना नहीं चाहता है, कहता है नहीं सर पर पीटी लिखिए तुरंत लिख लेंगे, हाथ में दर्द होने लगता है। फिर भी लिखने से पीछे मत डरिएगा, लेकिन ये अच्छा रहता है, वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा कि स्ट्रक्चर नंबर को तो याद करना ही पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं फाइनली सेंटेंस की ओर, और इसका सेंटेंस किस प्रकार का होगा, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो अगर जब तक आपको स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, अगर चारों स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो फाइनली आप स्ट्रक्चर नंबर 5 नहीं बनेगा आपसे, आप इसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले पार्ट 2 का वीडियो देखिए, और पार्ट 2 के वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखिए। तो चलते हैं, अब हम पहला सेंटेंस दे दिया कि मैं उदास क्यों हूं, मैं उदास क्यों हूं। जिंदगी में तो आगे पीछे होते रहता है आदमी, उदास और खुशी का तो माहौल बनते रहता है। फिर सेंटेंस को देखिए कि मैं उदास क्यों हूं, तो मैं उदास क्यों हूं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखिए कि कहता है कि WH वर्ड को लिखिए। तो WH वर्ड आप इधर यहां ध्यान दीजिए कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ये अगर याद हो गया तो काम आपका आसान हो जाएगा, इसीलिए अब ये याद करने के प्रयास कीजिए ना, कोई बड़ी सी बात नहीं है। तो यहाँ पे WH वर्ड क्यों, कौन, क्या, कब, जब, तब, कैसे, ये वर्ड ये सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में खोजेंगे कि ये है कहाँ। तो देखेंगे मैं उदास क्यों, तो क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्यों का इंग्लिश क्या लिखा हुआ है, व्हाई, और स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है, WH वर्ड। तो फाइनली हम लोग अब WH वर्ड समझ गए। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, तो लिखेंगे व्हाई। अब देखेंगे कि कह रहा है कि एम इज आर लगाने के लिए, क्या कह रहा है, एम इज आर लगाने के लिए कि एम इज आर। तो याद रखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं है, और सब्जेक्ट तो पिछली वीडियो में आपको हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो एम लगता है। तो लिखेंगे क्या, व्हाई एम आई, और फिर उदास का इंग्लिश क्या होता है, सैड। कोई डाउट नहीं। तो फिर चलते हैं अगली सेंटेंस में कि आप अच्छे क्यों हैं। फिर क्या करेंगे, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, WH वर्ड खोजेंगे। तो भाई क्यों मिल गया, फिर क्या लिखेंगे, व्हाई, और आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। आपको बोले थे किसी भी ट्रांसलेशन से ये वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो व्हाई आर यू गुड। कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए तीसरा कह दिया कि आपका नाम क्या है, सेंटेंस क्या है, आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आपका नाम क्या है, तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्या का इंग्लिश हो जाएगा, व्हाट। WH वर्ड के हिसाब से चलेंगे तो क्या पहले लिखाएगा, व्हाट, स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर को रटना जरूरी है, आपको याद करना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो यकीन मानो कि अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा, किसी प्रकार की इसमें दिक्कतें नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे अंठिया देते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि 1-2 मिनट देख लिए ऊपर से, अरे चलो हमको तो ये पता है। यकीन मानो उसको कुछ पता नहीं है, वो देखना ही नहीं चाहता है। तो इसलिए आप देखने की कोशिश कीजिए, जो देख रहे हैं वो देखिए, दुनिया क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको साम्राज्य स्थापित करना है, किसी दूसरों को नहीं। तो आप खुद बनिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, आप खुद अपने से पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या,
व्हाट। आपका इंग्लिश क्या होता है? योर। और यू से क्या बना था? योर बना था। तो व्हाट। अब यहां पे नाम है लिखा हुआ ना, तो व्हाट इज योर नेम, क्योंकि नाम आपके बारे में स्पेशल पूछा जा रहा है, जो कि एक सिंगुलर का बोध कराता है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ये नहीं समझेंगे कि यू से योर बना है तो इसका ए आर ई आर होगा। स्पेशल फॉर्म जब सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में, तब इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि यहां आर क्यों नहीं लगा, यहां इज क्यों लगा। अभी थोड़ी सी बात जानेंगे, क्योंकि नाम का बोध करा रहा है और वो कोई एक सिंगल आदमी का बोध करा रहा है, तो यहां पे क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहां क्या हो जाएगा? व्हाट इज योर नेम। कोई डाउट नहीं। फिर चौथा नंबर कहा आप कैसे हैं। ये तो आप पूछते रहते हैं ना, किसी से भी हो, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। सब्जेक्ट दे ले हैं, वर्ब दे ले हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और WH वर्ड दे ले हैं, तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। कैसे का इंग्लिश क्या होगा? हाउ। 5 नंबर वर्ड मीनिंग देखिए, हाउ। तो क्या लिखेंगे यहां पे कि हाउ। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो व्हाई, हाउ आर यू। कोई दिक्कत? फिर आगे जब हम चलेंगे 5वां सेंटेंस में, और 5वां सेंटेंस दिया हुआ है कि सीता अच्छी क्यों है। तो सीता अच्छी क्यों है, सब्जेक्ट हमको दे दिया, वर्ब हमको दे दिया, WH वर्ड हमको दे दिया, ऑब्जेक्ट हमको दे दिया। तो फाइनली हमको WH वर्ड मिल गया, वर्ब मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया, और क्वेश्चन मार्क तो लागल है तो लगावे करेंगे सेंटेंस में। तो क्या हो गया? सीता अच्छी क्यों है। तो क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे ना, तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हाई। तो लिखेंगे सीधा व्हाई। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। ये पीछे आपको नोट करा दिया गया है, इसीलिए पिछला वीडियो जाके देखिए और अभी जाके देखिए, और जो पिछला वीडियो आप समझ जाइएगा ना, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू होते ही मैंने बोल दिया था कि आप सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 एक सीरीज वाइज देखते चलिए, बड़ा मजा आएगा सेंटेंस बनाने में। आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, क्या चीज सीख गए हैं, और आप लोग शानदार आदमी हैं। इंसान को तो इशारा ही काफी है। तो चलिए, तो सीता अच्छी क्यों है, तो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फाइनली हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो व्हाई इज सीता, क्योंकि कह रहा है कि एम इज आर के बाद सब्जेक्ट लगाने के लिए, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? सीता है। तो व्हाई इज सीता, और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? गुड। कोई डाउट? नो डाउट। अब हम समझ गए कि आप समझ गए होंगे कि सर अगर यहीं पे अगर हमको छोड़ देते तो अच्छा रहता, और स्ट्रक्चर नंबर 6 अगर सिखा देते तो उनका बहुत बहुत कृपा होता। तो चलिए, हम आपका बात मान लिए और स्ट्रक्चर नंबर 6 सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैंने आपको 24 घंटा का वार्निंग दिया था कि आप 4 स्ट्रक्चर पर घर पे बैठ के आसानी से बनाएंगे, उन स्ट्रक्चरों को समझ के। मुझे यकीन है कि आप लोग अगर अच्छी तरह से वीडियो को देखते होंगे तो आप इस काम को कर लिए होंगे। तो चलते हैं अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 6 की ओर। देखिए, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजी को समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद हो जाता है तो यकीन मानो साथियों कि आपको इंग्लिश का 50% दिक्कत जो है ना, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। 50% दिक्कत। और देखिए,
कुछ करने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। अभी आप अपना टाइम वेस्ट करते होंगे मेरे वीडियो को देखने के लिए, ये आप मेरे वीडियो को देखने के लिए नहीं, आप अपने लाइफ को बनाने के लिए देखते होंगे। और मैं उन साथियों से कहता हूं कि जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, मैं उनसे नर्म निवेदन करता हूं कि वो तो हमसे सीनियर ही होंगे, फिर भी मेरा एक अपील है कि अगर बच्चों को पढ़ाते होंगे तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को जिस सीरीज में मैंने समझाया है, इस सीरीज में अगर आपने उसको समझा दिया तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा इंग्लिश में बात करना उसको आ जाएगा। तो इसीलिए आपसे विनती है, विनम्र है कि जिस तरह से मैंने एक सीरीज में समझा रहा हूं, आप भी एक छोटा भाई समझ के इस सीरीज को देख के और बच्चों का समझाने का प्रयास करें। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 पे। अब स्ट्रक्चर नंबर 6 हमारा, ध्यान देंगे, ये सारे हम पीछे लिखा चुके हैं, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बेझिझक कोई भी अगर क्वेश्चन आपको हो, कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। पार्ट 2 वाले वीडियो में एक मुझसे गलती क्या हो गया, मैं आपको शेयर कर देता हूं एक छोटे भाई के नाते। क्या हुआ कि मैं जहां पे अच्छा था ना, वहां पे मुझसे हैप्पी लिखा गया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दिक्कत हो गई, कैमरामैन जो एडिटिंग करते हैं उनसे भी कुछ दिक्कतें हो गई। तो इसके लिए उनको तो मैं नहीं गलती बोल सकता हूं, क्योंकि मैं खुद बोर्ड पे गलती लिखा था। तो इसीलिए उसके लिए मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए रियली एम सॉरी। फिर अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा। आप पार्ट 2 देख के और 3 मत छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा। हर इंसान से गलतियां होते रहती है, 24 घंटा में तो 24 बार भी होती होगी, और आपसे तो शायद उम्मीद करता हूं कि एक भी नहीं होता होगा। तो यहां ध्यान देंगे 6 पे, तो क्या है, WH वर्ड प्लस M इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बिंदास रहे। स्ट्रक्चर याद है, वर्ड मीनिंग याद है, पहचान याद है, तो बिंदास रहने की जरूरत है, तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। जरा सेंटेंस को देखेंगे, नहीं लागल रहेगा, नहीं लगा देंगे, जहां पे स्ट्रक्चर बोल रहा है वहीं पे लगाएंगे, ताकि सेंटेंस जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, सेंटेंस दे दिया कि आप कैसे अच्छे नहीं हैं। आप कैसे अच्छे नहीं हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है स्ट्रक्चर लिखने के लिए, WH वर्ड। तो WH वर्ड मेरा क्या है, कैसे। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बोर्ड पर देखिए सामने, तो क्या लिखा हुआ है, हाउ। आपका इंग्लिश बोल रहा है कि हाउ, उसके बाद क्या कहता है, एमिजर लगाने के लिए, तो यहां आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो हाउ आर यू, सब्जेक्ट यही है ना, यू, और उसके बाद नॉट गुड। हाउ आर यू नॉट गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने क्या कर दिया है, नॉट लगा दिया है। यहां तक तो आप आसानी से समझ चुके थे कि आप कैसे अच्छे हैं, तो आप क्या बनाते थे, हाउ आर यू गुड। और यहीं पे सेंटेंस क्या दे दिया, आप कैसे अच्छे नहीं हैं, तो आप क्या बनाए, हाउ आर यू नॉट गुड। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस आप सीख गए होंगे, और जिनकी ग्रामर अगर ठीक नहीं होगा वो तो और ध्यान दे कि इसको सीखने की प्रयास कीजिए। मैं सीरीज बाय सीरीज वीडियो लाता रहूंगा, आप सिर्फ नेक्स्ट वीडियो देख के वेट करते रहिए। ये मत सोचिए, हो सकता है बाय द वे कभी अगर एक वीडियो नहीं अपलोड हो सका तो मैं भी तो एक मानव ही हूं, ऐसा थोड़ी है कि रोबोट तो नहीं होगी सारा दिन खटता ही रहता हूं, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं।
और मैं भी तैयारी ही करता हूँ। मैं भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ जो मुझे लगेगा कि हाँ बैठ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं भी एक फेलियर स्टूडेंट है, समझिए। जो समझना है वो समझिए। फिर भी मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। तो अब ध्यान देंगे, दूसरा दे दिया कि तुम कौन हो। तुम कौन हो सेंटेंस है भाई। सब्जेक्ट दे दिया, वर्ब दे दिया, WH वर्ड दे दिया, तो तनाव क्यों लेंगे। तुम कौन हो, कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा। फिर पीछे से मैं दे रहा हूं, याद रखिएगा। तो तुम कौन हो क्या हो जाएगा, कौन का इंग्लिश हु के साथ यहां तुम है तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हु आर यू, हु आर यू। अब सेंटेंस से पूछ दिया तुम कौन नहीं हो, सेंटेंस क्या दे दिया, दूसरे में इसको लिखेंगे कि तुम कौन नहीं हो। तो तुम कौन नहीं हो, कौन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु आर नॉट, नॉट होगा या यू नॉट होगा। तो हु आर यू नॉट होगा, नॉट यू नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है, नॉट लगाने के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हु आर यू नॉट, नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा यू नॉट। ऑब्जेक्ट अगर रहता तो यहां पे डाल देते। फिर मान लीजिए तीसरा सेंटेंस अगर आपको दे दे कि वह कैसे ईमानदार है, तो वह कैसे ईमानदार है, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। ईमानदार है वह है, ही लगाइए, सी लगाइए, जो लगाना है वो लगाइए। तो यहां हाउ इज ही ऑनेस्ट। इसी सेंटेंस को तीसरे नंबर में लिखेंगे कि वह कैसे ईमानदार नहीं है। तो अब फाइनली कुछ नहीं करेंगे, हाउ इज ही ऑनेस्ट लिखा हुआ है, इसी को उतार देंगे। हाउ इज ही नॉट ऑनेस्ट, कुछ नहीं है। 3 स्ट्रक्चर मात्र याद करना है 6 स्ट्रक्चर में से। फर्स्ट याद कीजिएगा तो सेकेंड समझ आइएगा, और थर्ड याद कीजिएगा तो फोर्थ समझ आइएगा, और स्ट्रक्चर नंबर 5 याद कीजिएगा तो 6 समझ आइएगा। सब एक दूसरे का रिलेवेंट है, ध्यान देंगे। तो वह कैसे ईमानदार नहीं है, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ, फिर क्या हो जाएगा इज, फिर ही, उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट, और फिर क्या हो जाएगा हाउ इज ही नॉट, ईमानदार का क्या लिख देंगे ऑनेस्ट। तो फाइनली अब हम समझ गए कि आपको यूज ऑफ एमिजार में किसी प्रकार का प्रॉब्लम अब फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी ट्रांसलेशन के बुक में इस टाइप के अगर क्यों, कौन, क्या, कब, जब, तब, कैसे अगर सेंटेंस में दिया रहे हिंदी के सेंटेंस में, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो अब वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वो वीडियो सीरीज बाय सीरीज आएगा। 3 आ गया है तो हो सकता है वो 4th में उसको मैं बदल दूं, 5 में बदल दूं। आप सिर्फ सीरीज बाय सीरीज देखते रहिएगा। और आपको अगर पार्ट 1, 2, 3, फिर से मैं बोल देता हूं, पार्ट 1, 3 अगर आपको मालूम नहीं होगा तो पार्ट 1, 2 तक जाके देखिएगा, और देखने के बाद फिर तीसरा वीडियो देखिएगा। मैथ के लिए वीडियो मैंने छोड़ दिया है, तो इसीलिए आप मैथ को भी जाके पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप ईमानदार होंगे तो जरूर मेरे वीडियो को क्या करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। मैं एक बात बोल देता हूं, आप अगर स्किप करके देखिएगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप सेंटेंस बनाना जीवन में कभी भी नहीं सीखेंगे।
इसीलिए आप क्या करेंगे कि पार्ट 1, 2 और ये वीडियो लगा के 3 हो जाएगा। ये तीनों को अगर तुम अच्छी तरह से देख लिया तो वाकई में मानो तो तुम्हारा 90% इंग्लिश का दुविधा दूर हो जाएगा। एक सीरीज बाय सीरीज में लेके चल रहा हूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, तनाव भी लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसको पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करने का। जैसे एक बच्चा ने मुझे बोला कि मैं नाम भी बोल देता हूं, शायद उसका नाम वीरेंद्र है, और एक और कोई लड़का था, उन्होंने मुझे बोला कि सर हैप्पी के जगह जो आप लिखे वहां पे गुड होगा, क्योंकि मैंने समझ गया कि उन्होंने बच्चों ने शुरू से वीडियो को देखा तब तो गलत और सही का चयन किया। तो आप लोगों में से जितने भी आदमी देखे हैं वो लोग भी कोशिश कीजिए कि जहां पे अगर गलती है उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा कि कहां पे सुधारने की आवश्यकता है, कहां पे सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं भी जानता हूं और वो आप भी जानते होंगे। इसीलिए कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपका छोटा भाई हूं बस। और आप इस वीडियो को देखते रहिए, एक बेर हो, 2 बेर हो, नहीं समझ में आए 3 बेर वीडियो को देख लीजिए ना, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ऐसा थोड़ी है कि लिमिटेशन लगा हुआ है कि एक बार देखेंगे वीडियो को और फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तनाव लेने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं है। आप अभी स्टूडेंट हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो अगर देखिए, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको सभी जगह काम देंगे, और इंग्लिश का डिफिनेशन ही होता है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वो सांसारिक भाषा है। आप कहीं पे चले जाइए ना, अमेरिका चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, चाइना चले जाइए, जहां भी आपको जाना है वहां चले जाइए, और वहां जाने के बाद अगर आप हिंदी बोलिएगा तो हिंदी नहीं समझेगा, लेकिन वाकई में अगर बोलेंगे कि इंग्लिश अगर बोल दीजिएगा इन्हीं जगहों पे तो इंग्लिश सब आदमी समझ जाएंगे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे ट्रांसलेशन बन गया तो आपको इंग्लिश आ गया, नहीं, मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बता देता हूं कि इंग्लिश को कैसे समझना है और इंग्लिश को कैसे देखना है, किस नजरिया से देखना है इंग्लिश को, ताकि आपको क्या लगे कि हाँ वाकई में मैंने इंग्लिश को इस तरह से देखा तो मैंने आज बोल पा रहा हूं। हर एक चीज देखिए ना, अब बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज की प्रयोग होता है, फॉर्म मिलता है इंग्लिश में, हर चीज इंग्लिश में होती जा रही है। आपका यूट्यूब जो होगा YOUTUB वो भी इंग्लिश में लिखल है यूट्यूब, क्या कीजिएगा। और जमाना है 4G का, 5G में आप कन्वर्ट होइए, आपका माइंड बहुत तेज है, मैं ये भी बात जानता हूं। इसीलिए आप क्या कीजिए, डेली को वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपके हक के लिए कह रहा हूं। तो आज भर के लिए क्लास आपका यूज ऑफ एमिजार यहीं पे समाप्त हुआ। अगले सीरीज की जो वीडियो आएगी वो आपको अभी मैं बता देता हूं, वो वीडियो रहेगी यूज ऑफ वाज वेयर। सेम स्ट्रक्चर, सेम बात पर हम लोग चलेंगे, और ये जो चलेंगे ये बड़ी लंबे समय तक चलेंगे। हमारा और आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो डाल दिया, मेरा प्रचार हो गया कोचिंग का, मैं चल दिया यहां से, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। इसीलिए आप लंबे समय तक मेरे साथ रहेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने अगर हो गए होंगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। इससे मेरा भी मनोबल बना रहे, और फिर मैं आपके लिए खूब जोश में आके और फिर कुछ नया बात बताता रहूं। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।